अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर। कोरोना वायरस और सफरी पाबंदियों के हवाले से यहाँ क्या अपडेट है, ये आज हम आपको देने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पहले यूरोप पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गईं और अब बरतानिया और आयरलैंड पर भी ये सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि इन ममालिक से, यानी यूरोप, बरतानिया और आयरलैंड के ममालिक से जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो अब अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी शहरी और उनके रिश्तेदार और जिनके पास मुस्तकिल सुकूनत का स्टेटस है वो लोग अब आ सकेंगे। और इसी तरह डिप्लोमेट्स समेत बाज़ कैटेगरी के जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको इन सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना करार दिया गया है। इन पाबंदियों की वजह से जो पहले यूरोप पर आयद की गई थी, एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के दरमियान तकरीबन 14,000 परवाज़ें 30 दिनों के लिए, जिस अरसे के लिए ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वो मुतासर होंगी। और अब इन पाबंदियों में जब बरतानिया और आयरलैंड भी शामिल कर दिया गया है तो 13,500 की तादाद, परवाज़ों की तादाद अब कहीं तजावज़ कर जाएगी। जो ग्लोबल एविएशन के माहिरीन हैं और जो अदारे हैं उनका ये कहना है कि सफरी पाबंदियाँ जो कि जैसे अमेरिका ने आयद की, इसी तरह बहुत से ममालिक ने भी आयद की, इनकी वजह से एयरलाइंस इंडस्ट्री को तकरीबन 113 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा खसारा है। और इसके नतीजे में बड़ी तादाद में इन एयरलाइंस को न सिर्फ माली मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि इन एयरलाइंस का जो स्टाफ है उनमें भी अब कमी की जा रही है और स्टाफ को ले ऑफ किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कटौतियाँ की जा रही हैं। न्यूयॉर्क में जुमे की शाम को जब इन पाबंदियों का इतलाक़ यूरोप के लिए होना था तो एयरपोर्ट्स पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लोग वापस जाना चाह रहे थे, वो बड़ी तादाद में उनकी कोशिश थी कि वो अपनी अपनी परवाज़ें वो कैच करें और बर वक़्त अपने मुतलका डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने जब कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ अलर्ट्स जारी किए गए तो उन्होंने अपने सफरी जो प्रोग्राम थे उनको मनसूख कर दिया या मुअत्तल कर दिया, जिनकी वजह से हमें एयरपोर्ट्स पर ऐसे मनाजर भी देखने में आए कि जब एयरपोर्ट्स के वो काउंटर्स जो कि हर वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, वो काउंटर्स पर हमें एक वीरानी की सूरत हाल नज़र आई। आज की दूसरी एक बड़ी अपडेट ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भी कोरोना टेस्ट करवाया, क्योंकि गुज़श्ता दिनों उनके दो मुख्तलिफ अफराद ऐसे थे जिनसे मुलाकात हुई जो कि कोरोना टेस्ट जिनके हुए और वो पॉजिटिव आए। लिहाजा सदर ट्रंप से भी ये कहा जा रहा था कि आया वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे या नहीं। तो शुरू में तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो ख़ुद को बेहतर फ़ील कर रहे हैं और उनके वाइट हाउस के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि उनको इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज जब वाइट हाउस की जानब से कोरोना टास्क फोर्स की एक खुसूसी प्रेस ब्रीफिंग दी गई जो कि अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की क़यादत में कायम की गई है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और दीगर हुकाम जो हैं वो भी प्रेस के सामने आए और इस मौके पर यह ऐलान किया गया कि सदर ट्रंप का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसके रिज़ल्ट जब आएंगे तो वह अवाम के साथ शेयर करेंगे। अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। जो एक पैनिक की सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन जो हुकाम हैं यहाँ पर, जो माहिरीन हैं, वो मुसलसल लोगों को ये कह रहे हैं कि वो एहतियात करें, अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें और किसी भी चीज़ को जो छुएं तो उसके बाद फिर अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें और वो ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में या ऐसी जगहों पर मत जाएं जहां पर लोग मौजूद हों बड़ी तादाद में, उन जगहों पे जाने से गुरेज करें। ये सफरी पाबंदियों के हवाले से और सदर ट्रंप के कोरोना टेस्ट के हवाले से अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। आइंदा हमारी जो वीडियोज़ हैं उसमें हम आपको और भी इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन ज़हीर, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए बिलखुसूस इस अपडेट के हवाले से तो वो आपको वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।